नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हिमाचल प्रदेश जीके की जो 8वीं क्लास रहेगी और आज हम बात करेंगे शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान शिमला शहर किस रियासत के अधीन था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्योंथल और इसकी स्थापना की थी गिरिसेन ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिमला पहाड़ी रियासतों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि सबसे बड़ी बुशहर रियासत थी, बस सबसे छोटी जो रियासत थी शिमला पहाड़ी रियासतों में से वो थी रतेश। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बुशहर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रद्युमन ने। और राजधानी कौन सी बनाए, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी बुशहर रियासत की, तो कामरू। देखिए कामरू से सराहन चेंज की गई बुशहर रियासत की राजधानी और उसके बाद अंतिम बार चेंज की गई सराहन से रामपुर। नेक्स्ट है कि बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू कहा जाता था। तो इसका आंसर होगा राजा केहरी सिंह। और देखिए लवी मेला जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, उसे भी केहरी सिंह ने ही शुरू करवाया था और केहरी सिंह को औरंगजेब के द्वारा छत्रपति का भी खिताब दिया गया था। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बुशहरी राजा ने राजधानी कामरू से सराहन स्थानांतरित की। तो देखिए पहली बात, आपको बुशहर की राजधानी कहाँ कहाँ पर रही वो सारे नाम याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसा भी बनता है कि निम्न में से कौन बुशहर की कभी राजधानी नहीं रही, कौन सा स्थान बुशहर की कभी राजधानी नहीं रहा। तो आपको पता है कि प्रारंभिक थी कामरू, उसके बाद सराहन और अंतिम बार रामपुर। तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो कामरू से सराहन स्थानांतरित की गई थी राजा चतर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस बुशहरी राजा ने राजधानी सराहन से रामपुर स्थानांतरित की। तो इसका राइट आंसर रहेगा राजा राम सिंह ने। नेक्स्ट है कि शिमला शहर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लेफ्टिनेंट रोज द्वारा 1819 में। नेक्स्ट है कि शिमला में पहला पक्का मकान किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स पैट कैनेडी के द्वारा और 1822 ईस्वी में, और इसे कैनेडी हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड एमहर्स्ट। तो कब आए थे वो, 1827 में। नेक्स्ट है कि कोम्बरमेयर पुल किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिमला, और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसे कब बनाया गया था, तो 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला की यात्रा कब की। तो 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिमला की यात्रा की। और देखिए शिमला शहर का जो नाम पड़ा है वो श्यामला देवी के नाम पर पड़ा है, जो कि भगवती काली का दूसरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पहला फन मेला जो कि 1833 ईस्वी में जिसका आयोजन किया गया था, कहाँ पर किया गया था। तो देखिए अन्नाडेल मैदान जो कि शिमला में स्थित है। इसके अलावा देखिए एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल कप खेला गया था जिसका नाम डुरंड कप था, वो भी अन्नाडेल मैदान पर ही खेला गया था, और कब, 1888 ईस्वी में। तो इस डेट भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि पहले ब्रिटिश शासक जिन्होंने शिमला में अपने आवास के लिए ज़मीन खरीदी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड ऑकलैंड। नेक्स्ट है कि क्राइस्ट चर्च रिज मैदान जो कि रिज मैदान पर स्थित है कि नींव 1844 ईस्वी को किसने रखी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डेनियल बिल्सन ने। और जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन क्राइस्ट चर्च है और उत्तर भारत का दूसरा सबसे जो पुराना चर्च है। नेक्स्ट है कि 1860 ईस्वी में शिमला आने वाले पहले वॉइसराय थे, तो लॉर्ड कैनिंग। शिमला नगर पालिका की स्थापना कब की गई। तो 1851-52 में। तो जनरली आपको एग्जाम में 1852 ही दिया होगा, तो 1852 ईस्वी में, और जो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका भी है। नेक्स्ट है कि शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी। तो 1864 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया। तो जॉन लॉरेंस के प्रयासों के द्वारा शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। और कब से कब तक रही। तो 1864 से लेकर 1947 तक जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। नेक्स्ट एक नोट डाल रखा कि अलायंस बैंक ऑफ शिमला जिसका की जो स्थापना है वो 1874 ईस्वी में की गई थी, शिमला का पहला बैंक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिमला 1942 से लेकर 1945 तक किस प्रवासी सरकार का मुख्यालय था। तो बर्मा का। नेक्स्ट है कि 1945 ईस्वी में शिमला में विक्ट्री टनल का निर्माण अंग्रेजों ने किस उपलक्ष्य में किया था। तो दूसरे विश्व युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि वॉइसरेगल लॉज को वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है। तो IIAS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की फुल फॉर्म रहेगी। हिंदी में बात करूं तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, जिसे की स्थापना की गई थी लॉर्ड रफलिन के द्वारा। तो देखिए ही शिमला में जितने भी भवन हैं, पता आपको सारे भवन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। तो पहले किसका निवास स्थान था, अब किसका निवास स्थान है, तो इससे प्रश्न जरूर बनता है।
तो बहुत सारे भवन है, अलर्ट्सरी, गॉर्टन कैसल, वाइसरीगल लॉज, पीटरहोफ। तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना, तो बिल्कुल आपको समझकर अच्छी तरीके से ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है कि शिमला में आलू की खेती शुरू करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो मेजर कैनेडी, जिन्होंने पहला पक्का हाउस भी बनवाया था, कैनेडी हाउस। नेक्स्ट है कि गेटी थिएटर कब जनता के लिए खोला गया? तो ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1887 ईस्वी में खोला गया। और कौन सा नाटक परफॉर्म किया गया था? पहला नाटक कौन सा परफॉर्म किया गया था गेटी थिएटर में? तो उसका नाम था टाइम विल टेल, टाइम विल टेल। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने शिमला में प्रथम प्रवास कब किया? यानी कि गांधी जी शिमला में पहली बार कब आए थे? तो 1921 में आए थे। और कहाँ पर ठहरे थे? शांति कुटीर में ठहरे थे। और दूसरी बार कब आए थे? तो 1931 में। नेक्स्ट है कि बुशहर रियासत में दुमह आंदोलन कब हुआ? सबसे पहले प्रश्न ये भी बन सकता है कि दुमह आंदोलन का संबंध किस रियासत से है? तो बुशहर रियासत से। और कब हुआ? तो 1906 में। नेक्स्ट है कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना? तो 1966 में, जबकि पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, पंजाब पहाड़ी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में। तब आपको पता कि पहले 6 जिले थे हिमाचल प्रदेश के, 6 से कितने हो गए थे? 10। शिमला भी तब अस्तित्व में आ गया था, शिमला भी तब राजधानी बना दिया गया था। और शिमला डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी तब अस्तित्व में आ गया था, लेकिन फुल फ्लैज वो डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, कुछ उसके और हिस्से उसमें शामिल किए गए थे 1972 में। नेक्स्ट है कि राजा वीरभद्र सिंह का संबंध किस रियासत से है? तो बुशहर रियासत से है। देखिए इनके नाम के आगे राजा ऐसे ही नहीं लगता। ये बुशहर रियासत के 125वें नंबर के राजा हैं। कुछ किताबों में 130 नंबर के दे रखा कि 130 नंबर के जो राजा हैं। तो कौन से नंबर के राजा ये नहीं पूछा जाएगा, आपको ये पूछा जाएगा कि इनका संबंध किस रियासत से है। और देखिए ये हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कितनी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है कि धामी गोलीकांड कब हुआ? तो 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड। देखिए धामी रियासत है तो उसमें गोलीकांड हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक गंभीर रूप से घायल। तो कब हुआ था? 16 जुलाई 1939। देखिए धामी गोलीकांड हो गया, पंजोता आंदोलन हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए हैं, कुछ महत्वपूर्ण ये घटनाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना एग्जाम में रहती ही रहती है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? देखिए धामी गोलीकांड में इसका नेतृत्व किया गया था भागमल सोठा के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रश्न ऐसा पूछा कि धामी गोलीकांड में जो टुकड़ी जिन्होंने विरोध किया था, तो उस टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? किस आंदोलनकर्ता के द्वारा? तो भागमल सोठा के द्वारा। नेक्स्ट है कि शिमला जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है? तो ज्यूरी शिमला में। 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। देखिए हमने हमीरपुर पढ़ा था, तो हमीरपुर में एक भेड़ प्रजनन केंद्र था, तो वो कहाँ पर था? ताल। और दूसरा अब हमने पढ़ा ज्यूरी। ये भी क्योंकि प्रश्न बनते कि निम्न में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित नहीं है? तो 2 हो गए, एक ताल आपने हमीरपुर में पढ़ा, दूसरा ज्यूरी। नेक्स्ट है कि तीसरा हम नगवाई पढ़ेंगे जब हम मंडी पढ़ेंगे। शिमला जिले में 1887 ईस्वी में मशोबरा में सेब का पहला बगीचा लगाया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। और 1887 ईस्वी में ही गेटी थिएटर जनता के लिए खोला गया था। और टाइम विल टेल पहला नाटक था जिसका वहाँ पर मंचन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत पाक शिमला समझौता जो कि 1972 को हुआ था, कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए वारनस कोर्ट और एलर्जली भवन में हुआ था। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन हम अगर पूछा गया कि कहाँ संपन्न हुआ, तब वारनस कोर्ट भी दे रखा हो और एलर्जली भवन भी दे रखा हो, तब दोनों में जो आप आंसर लगाएंगे वो या तो होगा 1 व 2, जो दोनों या तो ऐसा कुछ होगा ऑप्शन। अगर मान लिया ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दे रखा, तब आपका आंसर है वारनस कोर्ट। क्योंकि देखिए जो ज़्यादा बैठकें हुई थी वे हुई थी वारनस कोर्ट में। और देखिए इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो समझौता हुआ था। और वारनस कोर्ट वर्तमान में राज्यपाल का निवास है, जहाँ इसे हिमाचल भवन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश और इसके अलावा देखिए बैबल प्लान, तो वे भी शिमला में ही हुआ था, 1945 को हुआ था, वो भी जा सकते हैं। कैबिनेट मिशन की बैठक हुई थी, वो भी शिमला में ही हुई थी। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम की स्थापना कब की गई? 1974 को। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना म्यूजियम भी है 1974 को। नेक्स्ट है कि IGMC जिसकी फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित है, तो ये भी शिमला में स्थित है। कुछ और महत्वपूर्ण संस्थान देखते हैं जो कि शिमला में स्थित है, क्योंकि संस्थानों से भी प्रश्न बनता है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है। पहला तो आपको मैंने बता ही दिया, IIAS, जो कि पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? तो वाइसरीगल लॉज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। दूसरा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, वो कुफरी में स्थित है और कुफरी शिमला में है। नेक्स्ट है कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, ये भी शिमला में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग निगम बिहार शिमला। नेक्स्ट है कि वाइल्ड फ्लावर हॉल, तो ये लॉर्ड किचनर का आवास था,
तो जे बी कहाँ पर स्थित है? जे बी शिमला में। प्रोस्पेक्ट हिल जे बी शिमला में। सेंट वीड्स कॉलेज 1904 में इसकी स्थापना हुई थी और ये पहला महाविद्यालय था। तो जे बी कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट है स्कैंडल पॉइंट ढाकगर, जे भी अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था, तो जे भी शिमला में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो कि समर हिल शिमला में है। और देखिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी जी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसके आंसर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिलारू खेल मैदान जो कि हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान के लिए प्रसिद्ध है, जे भी कहाँ पर स्थित है? शिमला में। तो ये भी आप याद रखेंगे, शिलारू खेल का मैदान। नेक्स्ट है क्राइस्ट चर्च, ये मैं बता चुका हूँ। गोल्फ कोर्स जो कि नालदेहरा में स्थित है। 9 होल गोल्फ कोर्स, क्वेश्चन ऐसे बनता है 9 होल गोल्फ कोर्स स्थित है, तो ऑप्शन में आपको दे रखा होता है नालदेहरा जो कि शिमला में है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर, तो ये शिमला में है। पद्म सिंह पैलेस रामपुर शिमला में है। नेक्स्ट प्रश्न, कालका शिमला रेल लाइन की लंबाई कितनी है? तो 96 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 103 सुरंगें हैं इस रेल लाइन पर। सबसे बड़ी सुरंग का नाम पूछा जाए तो बड़ोग जो कि सोलन में स्थित है और इसकी लंबाई है 1143 मीटर। और इस जो रेलवे लाइन पर कुल कितने पुल हैं? तो 869 पुल हैं। देखिए अब वैसे सुरंगें 102 है, एक सुरंग अभी ढह चुकी है जो कि अब वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट है कि कालका शिमला रेल लाइन पर पहली ट्रेन 1 जनवरी 1906 को चली थी। और देखिए जो कालका शिमला रेल लाइन के जो प्रमुख इंजीनियर थे उनका नाम था HS हरिंगटन। और एक और प्रश्न बनता है कि कालका शिमला रेलवे लाइन का छड़ी के द्वारा सर्वेक्षण किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है बलखू राम। ये भी प्रश्न बनता है बलखू राम। नेक्स्ट है कि शिमला निर्माण के समय 1966 में इसमें कितनी तहसीलें थी? तो 3 थी। कौन कौन सी? शिमला, कंडाघाट और नालागढ़। नेक्स्ट है कि बैवल सम्मेलन जो कि 1945 ईस्वी को हुआ, कहाँ पर हुआ? तो शिमला में। नेक्स्ट है A.O. ह्यूम का निवास स्थान था, तो रोथनी कैसल। करियाला किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो शिमला। बूढ़ा और सिंह या भूरा और सिंह कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये जुब्बल शिमला। इसके अलावा घी, माला, ठोड़ा युद्ध नृत्य है जो कि कौरव पांडवों का एक युद्ध नृत्य है। इसके अलावा शुहारा जो कि महासू में ये नृत्य किया जाता है, वहाँ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये सारे भी शिमला के लोक नृत्य है। तो आपको पर्टिकुलर स्थान भी पता होना चाहिए कि शिमला में भी कहाँ पर। तो बूढ़ा और सिंह जुब्बल, बूढ़ा और सिंह देखिए सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ठोड़ा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर स्थित है, तो नीरथ शिमला में। कामना देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो प्रोस्पेक्ट हिल में। जाखू मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो हनुमान भगवान को। कुछ और अन्य मंदिर देखते हैं जो कि शिमला में स्थित है, तो कालीवाड़ी मंदिर, तारा देवी मंदिर, हाटकोटी मंदिर, भीमा काली मंदिर, सराहन। मेलों की बात करें तो पत्थरों का खेल, जरूरी नहीं आपसे ये प्रश्न बनेगा कि कहाँ पर होता है शिमला, तो हलोग ही दे रखा होगा। और पत्थरों के खेल को कहाँ पर होता है पत्थरों का खेल? तो हलोग। सिप्पी मेला कहाँ पर लगता है? तो मशोबरा में। भैंसों का मेला भी मशोबरा में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा देखिए शांद मेला, फाग मेला जो कि जिला स्तरीय मेला। देखिए शांद मेला एक एक्स्ट्रा मैंने फैक्ट आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी है शांद मेले से जुड़ी हुई कि ये 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, जैसे भुंडा महोत्सव मनाया जाता है जो कि परशुराम से रिलेटेड है। तो शांद मेला भी 12 वर्षों बाद। आंध्रा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो आंध्रा नदी पर, शिमला, चिड़गांव पर। चिड़गांव जगह है शिमला में, वहाँ पर ये जल विद्युत परियोजना स्थित है। और इसी से प्रश्न बनता है। देखिए आंध्रा नदी पब्बर की सहायक नदी है, पब्बर टोंस की सहायक नदी है और टोंस गिरी की सहायक नदी है, गिरी जमुना की सहायक नदी है। यानी कि इनडायरेक्टली जो पब्बर नदी है जो जमुना की सहायक नदी है, गिरी जमुना की सहायक नदी है, टोंस जमुना की सहायक नदी है और आंध्रा भी किसकी हुई? जमुना की। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कुछ अन्य परियोजनाएं। तो दानवी खड्ड जो कि सतलुज की सहायक है, उस पर दानवी परियोजना बनी है, दानवी खड्ड पर दानवी परियोजना। तो ये आप याद रखें, ये शिमला में है। सबार कुड्डू परियोजना, दमुराड़ी सुंडा परियोजना, चिड़गांव मजगांव परियोजना। नेक्स्ट है कि मिंजर मेले में किसकी पूजा की जाती है? देखिए कुछ और प्रश्न मैंने ऐड किए हैं जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट करवाए हैं, उनमें से कुछ मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किए। तो वरुण देव की पूजा की जाती है। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि मिंजर जो मेला है किस मंदिर में पूजा होती है? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में। लाहौल के क्षेत्र का दीप। और आप बताएंगे कि मिंजर मेले की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि जब मैंने मॉक टेस्ट लिया तब भी आपको बताया, जब चंबा डिस्ट्रिक्ट मैंने डिस्कस किया तब भी बताया। लाहौल के क्षेत्र का दीपावली उत्सव है, तो ये तो बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। हालदा
पटसरी और आंध्रा नदियाँ किसकी सहायक नदी, तो पब्बर नदी की। मैंने अभी बताया कि पब्बर टोंस की, टोंस गिरी की, गिरी जमुना की। और पब्बर नदी का उद्गम स्थान पूछा जाए तो चंद्रनाहन झील। जैसा पूछा जाए कि किस झील से जल प्राप्त करती है पब्बर नदी, तो चंद्रनाहन झील। नेक्स्ट है कि शिमला के समुद्र तल से ऊंचाई की बात की जाए तो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया, तो 2206 मीटर। एक और जानकारी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय पूछा जाए, जो कि 3165 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, तब आपका आंसर होना चाहिए केलांग। अब तालरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तो शिमला में। इसके अलावा द्रांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य भी शिमला में स्थित है। द्रांग घाटी और तालरा, ये दोनों आपको याद रखने हैं। शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो चांसल चोटी, जिसकी ऊंचाई है 4520 मीटर। प्रसिद्ध चैडविक झरना स्थित है, तो चैडविक ठंडे पानी का झरना है जो कि शिमला में स्थित है। ज्योरी जो कि गर्म पानी का झरना है, यह भी शिमला में स्थित है। तो ज्योरी और चैडविक, ये दो आपको याद रखने हैं। और ज्योरी मैंने अभी आपको कुछ और भी बताया था ज्योरी से रिलेटेड, तो क्या बताया था वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। चैडविक झरना अनुनाला झरना भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये अनुनाले के पास है और ये ठंडे पानी का झरना है। इसके अलावा डोडरा कवार कहाँ पर स्थित है, तो शिमला जिले में। देखिए ये प्रश्न बनते हैं, अगर आपने जेवीटी या टीजीटी का एग्ज़ाम दिया होगा जो पहले हुए थे, तो उसमें पूछा गया था कि सेंचुतुआ नाला स्थित है, काला टोप स्थित है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो डोडरा कवार शिमला जिले में। नेक्स्ट है कि धामी पाठ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर शिमला है। इसके अलावा देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, तब आपका आंसर होना चाहिए शिमला। अगर सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या शिमला में निवास करती है तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि सबसे कम जनसंख्या जो कि ग्रामीण सबसे कम जनसंख्या, वो भी आंसर होगा आपका शिमला। तो देखिए हमने शिमला जिले से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। जहाँ जहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी को डिस्कस किया। अगर फिर भी कोई प्रश्न, कोई महत्वपूर्ण डिटेल अगर छूट गई होगी तो अगली वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी कोई लगता है कोई महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गया है लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो कमेंट सेक्शन में उसको आप जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। और देखिए जो मैंने आपको बताया कि पहले इस भवन का नाम जे था, अब वर्तमान में जे इसका निवास स्थान है, तो जे प्रश्न आपको 100% याद होने चाहिए और बिल्कुल सही याद होने चाहिए, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। वाइसरेगल लॉज, गॉर्टन के कैसल, एलर्जली भवन, वाइल्ड फ्लावर हॉल, तो इन सभी के आपको याद होना चाहिए कि पहले किसका निवास स्थान था, इसकी स्थापना किसने की थी और वर्तमान में ये किसके निवास स्थान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी तरह किसी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ।